तीन भुवन में सात्विक रागवे ज्ञानदा शिव स्वरूप शिव का नमः योग समाधि। कल अपन ने 6 डाला के 8 काव्यों को पढ़ा था, जिसमें जीव संसार में मोह के कारण परिभ्रमण करता है। जहाँ निगोद से निकल करके जीव अन्य एकेंद्रीय जो पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय में उत्पन्न होता है। कल अपन ने उनके 66,336 जो एक श्वास में 10 बार के हिसाब से अंतर्मुख में भव होते हमको देखा था। अब यहाँ साथ ही साथ में उनकी अपन उत्कृष्ट आयु भी देखें तो पृथ्वी काय की जो उत्कृष्ट आयु होती है, वहाँ पर यदि कठोर पृथ्वी होती है तो 22,000 वर्ष उसकी उत्कृष्ट आयु होती है। और जघन्य तो सबकी अंतर्मुख है, और जो कोमल पृथ्वी होती है उसकी उत्कृष्ट आयु 12,000 वर्ष होती है। जहाँ वनस्पति काय की उत्कृष्ट आयु 10,000 वर्ष की होती है। अभी वर्तमान में एक वृक्ष जिसके बारे में कि 7,000 वर्ष जिसकी आयु है, ऐसा वृक्ष अभी पाया गया, तो उससे ज्यादा कोई बूढ़ा वृक्ष नहीं है। तो ये इस बात को सिद्ध करता है कि वनस्पति काय की जो आयु है वो 10,000 वर्ष संभव है। फिर इसके बाद में जो जलकाय होते हैं जीव, उनकी उत्कृष्ट आयु 7,000 वर्ष तक की हो सकती है। और वायु काय की उत्कृष्ट आयु जो है 3,000 वर्ष है। और साथ ही साथ में जो 3 दिन आयु है वो अग्नि काय की। इसीलिए जब जहाँ पर मृत शरीर को जलाया जाता है और उसमें जहाँ लोग खारी आदि फूल आदि चुनने के लिए जाते हैं तो 3 दिन के बाद जाते हैं, जिसके कारण वो 3 दिन में अपने आप ही वो जो है उनकी आयु पूर्ण हो जाए तो किसी की विराधना ना हो। तो इस प्रकार से ये जीव जो है 5 प्रकार के स्थावर में रहता है। बहुत सारे लोग तो इनको जीव ही नहीं मानते, पहले केवल मनुष्यों को ही जीव मानते थे, बाकी किसी को जीव मानते नहीं। 5 स्थावर में भी जीव की सिद्धि जहाँ डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने की है, वो कलकत्ता के रहने वाले थे। और वहाँ पर एक पंडित जी थे, जैन पंडित जी, सुबह सुबह वो लोग घूमने के लिए जाते थे, मिलते थे। तो पंडित जी हरी घास पर नहीं चलते थे, तो वो पूछते थे डॉक्टर साहब कि आप हरी घास पर क्यों नहीं चलते? तो उन्होंने कहा इसमें भी जीव होती है, ये भी जीव है। तब उन्होंने उसकी खोज की और उसके बाद में उन्होंने कोई पृथ्वी काय आदि पर ही खोज कर रहे थे, लेकिन उनकी खोज पूर्ण नहीं हो पाई, उसके पहले ही उनका निधन हो गया। तो उन्होंने जब वनस्पति में जीवन सिद्ध किया था तब उन्होंने लंदन में जाकर के रॉयल सोसाइटी में वहां पर 1901 में इसका प्रदर्शन किया था कि वनस्पति में भी जीवन है। सारे लोग वहां पर देखने के लिए अंग्रेज लोग एकत्रित हुए थे और उन्होंने वृक्ष को जहाँ पर कैस्कोग्राफ जिसके माध्यम से उसमें जो हलचल हो रही है उसको वहां पर स्क्रीन पर दिखाते हैं। उसमें जब जीवन है उसका, तो वो जैसा पेंडुलम घड़ी में चलता है वैसा उसके जीवन को वहां पर वो दिखा रहा था। बाद में उन्होंने उस पेड़ की जड़ को एक ब्रोमाइड के सॉल्यूशन में डुबो दिया, तो उसके माध्यम से वो वहां पर जैसे किसी चूहे को जब लिस दिया जाता है तो वो उछलता है, तड़पता है, ऐसा जो स्क्रीन के ऊपर भूचाल आ गया और थोड़ी देर बाद वो सारा जो है भूचाल धीरे धीरे समाप्त हो गया। तो सब लोगों ने जान लिया कि अब इस जो वृक्ष है उसमें जो प्राण थे वो निकल गए। तो इस प्रकार से उन्होंने उस समय में इसका प्रदर्शन करके वनस्पति में भी जीवन होता है उसको बतलाया था। अब जहाँ जीव परिभ्रमण करता हुआ किरिंचादि पर्यायों में किस प्रकार के दुखों को प्राप्त करता है उसको अपन ने देख लिया था। और आखिरी में अति संक्लेश परिणामों के द्वारा, यानी वहां पर खोटे परिणामों के द्वारा वो जो है नरक में जाकर के उत्पन्न
उत्पन्न होता है। अब इसके बाद में अपन इसको नरक की जो भूमि और नदी जैसे दो के बारे में बतलाते हैं। कहाँ भूमि पर सत दुख सो, भिक्षु सहस डसे नहीं किसो। कहाँ रात श्रोणित वाहिनी, क्रमि कुल कलित देह दाहिनी। जब नरक में जीव जन्म लेता है और उस भूमि को स्पर्श करता है तो वहां पर कह रहे हैं कि उस भूमि को स्पर्शन करने में ऐसा दुख होता है जैसा हजारों भिक्षुओं के डसने पर भी नहीं होता। जो एक भिक्षु का भी डसना जो है शरीर में बहुत पीड़ा को देने वाला होता है। आचार्य जी से जब उनको हर्पीस रोग हुआ था तब पूछा था तो उन्होंने कहा था कि सैकड़ों भिक्षुओं के डसने पर जैसा दुख होता है वैसा इस हर्पीस रोग में दुख होता है। और भी उपमा के रूप में बता रहे थे कि जैसे किसी घाव में कोई नमक डाल करके और उसमें नमक मिर्ची डाल करके उसमें सुई चुभोए, ऐसा जो है हर्पीस रोग में दुख होता है। अभी हम बोराव में एक दिन गमन करना था, उसके एक दिन पहले रात में हमको पहली बार भिक्षु ने काटा तो थोड़ी सी पीड़ा हुई उस समय में। और वहीं पर कोई ऐसे भी व्यक्ति थे जो उतारना चाहते थे तो वो मिर्ची कंद नाम की एक औषधि लेकर के आए। उसको उन्होंने घिस करके पीस करके उसके ऊपर लगा दिया और कंडे की जो आग लगा करके उसकी आंच में जो है जब जैसे जैसे वो सूखती गई वैसे वैसे जो है दर्द उसका कम होता गया। सामने बैठे बैठे पैर फैला करके की और बाद में जब लेटे तो एक करवट में लेटे तो पूरी 1 घंटे तक जो है परेशानी रही। फिर बाद में हमने करवट बदली, फिर हमें सुबह तक बिल्कुल कोई भी होश नहीं, मतलब एक प्रकार से अच्छी से नींद आ गई। कई लोगों ने बोला था कि आज महाराज जी नींद नहीं आएगी आपको, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि भिक्षु जब काटता है तो रात भर तड़पते नींद नहीं आती और सर्प जब काटता है तो जगाना मुश्किल हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। तो जहाँ हजारों भिक्षु जब काटते हैं उससे भी ज्यादा दुख उस भूमि के स्पर्शन में होता है। और जीव वहां पर जहां पीड़ित रहता है गर्मी आदि से, क्योंकि नरकों में गर्मी होती है, आगे उसका वर्णन आएगा। और वो वहां अपनी जो है दाह को बुझाने के लिए नदी आदि का आश्रय लेता है। तो वहां की जो नदी होती है उसके लिए कहा कि वहां पर छोटे छोटे बिल्कुल कले यानी छोटे छोटे क्षुद्र कीड़ों से भरी हुई जो शरीर में दाग उत्पन्न करने वाली होती है, ऐसी राग शोणित वाहिनी जो दीप और कुंभ से भरी हुई है, ऐसी बैतरणी नाम की नदी वहां पर होती है। उसमें वो जो है शांति शीतलता प्राप्त करने के लिए जाता है, लेकिन वहां पर भी इसको दुख और संताप ही प्राप्त होता है। तो ये नरक के अंदर किस प्रकार की स्थिति होती है उसका वर्णन किया। और वो वहां जहां पीड़ित होता है वहां छाया आदि में छाया आदि को ढूंढने के लिए जाता है, तो उसमें भी कैसी स्थिति होती है उसके लिए कह रहे हैं। सेमर तरगत तल असी पर, असी जो देह विधाए तर, मेरु समान लोभ करी जाए, ऐसी शीत उष्णता सेमर वृक्ष जो होते हैं, कांटेदार वृक्ष होते हैं, तो उसके पत्ते जो होते हैं वो तलवार की धार के समान फैले होते हैं और उनकी छाया में बैठने के लिए वो वहां पर जाता है। लेकिन जहां वो पत्थर गिरते हैं तो उसके शरीर को जो है वो खंडित कर देते हैं, तलवार के समान उसके शरीर को विच्छिन्न कर देते हैं, फाड़ देते हैं। और
जहाँ इतनी गर्मी और इतनी शीत होती है उसके बारे में कि मेरू के समान कोई लोहे का पिंड हो और नरक के बिल में डाला जाए तो वो वहाँ की गर्मी के कारण पिघल जाए। सर्दी में भी जब नमक का जो पिंड होता है वो गल जाता है, उस प्रकार से शीत भी ऐसी होती है कि वो लोहे का पिंड शीत में भी जो है पिघल जाए। जहाँ टेम्परेचर को जब कम करते हैं, बहुत कम टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, तो वहाँ पर जो धातुएं होती हैं वो भी विखंडित हो जाती है। तो इस प्रकार से ऐसी शीत और ऐसी उष्णता वहाँ पर पाई जाती है। जब जहाँ तत्व सूत्र की व्याख्या पढ़ते हैं उसमें कितने नदियों में कितने दिनों में गर्म है कितने ठंडे हैं, तो उसके बारे में बताते हैं कि 84 लाख दिन में से 82 लाख दिन गर्म है और मात्र 2 लाख दिन जो है शीत है। नीचे के सबसे सप्तम और छठे और पांचवे के जो 3 लाख दिन हैं उसमें से 2 लाख दिन तो गर्म है और 1 लाख दिन ठंडे। तो 1 लाख को 1 लाख में 5 कम और 1 लाख में 5 मिला करके ऐसे 2 लाख दिन जो है शीत होते हैं। बराम क्षेत्र में कैसी जो है वहां पर गर्मी कैसी सर्दी पाई जाती है उसके बारे में बताया है कि वहां से यदि किसी को यहाँ पर जब जेठ की गर्मी पड़ रही हो उस समय में तपती हुई धूप में उसको यहाँ पर रखा जाए तो उसको ऐसी शीतलता मिलेगी कि वो सो जाएगा। और शीतलता के बारे में जहाँ पर बर्फ गिर रही हो उसको वहां से लाकर के यहाँ रखा जाए तो भी उसके लिए बहुत जो है वहां पर शांति प्राप्त हुई है। इससे भी भीषण जो है वहां पर शीत और कृष्ण होते हैं। कृष्ण कई बार ऐसा मन में उठता है कि पहले दिनों में गर्मी है और आखिरी के जो है नीचे वाले दिनों में शीतलता है, तो ऐसा लगता है कि शीतलता तो जो है अच्छी होती होगी, लेकिन ऐसा नहीं। शीतलता जो होती है वो जब सर्दी पड़ती है तो कई बार सर्दी जो है सीधे ही जीवों को मरण करने में समर्थ हो जाती है। गर्मी में तो जो है गर्मी के प्रभाव के कारण व्यक्ति मरण को प्राप्त होता है, गर्मी सीधा नहीं मारती, लेकिन शीतलता जो होती है वो सीधा ही मार देती है। कई बार जो लोग बोलते रहते हैं इस बार की सर्दी तो बीत गई, अब अगली बार की सर्दी में जो है फिर देखेंगे ऐसा करके सर्दी में जो है ज्यादा मृत्यु की चांसेस रहते हैं, इसलिए शीतलता जो है अति भयानक होती है। अब उनमें जो नारकी रहते हैं वो ये तो वहां पर जो पृथ्वी आदि के लोग हैं उनको प्राप्त करते हैं, इसके साथ साथ में तीसरे रथ तक के जो नारकी रहते हैं वो बाहर के देवों के द्वारा भी असर कुमार जाति के देवों के द्वारा लोगों को प्राप्त करते हैं। उसके बारे में कहते हैं तिल तिल करे देह के खंड असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड सिंधु नीर ते प्यास न जाए तो बढ़े न बूंद नहाए। जो असुर देव रहते हैं उनमें अम्बावली आदि कुछ देव होते हैं, वो वहां पर आकर के नारकियों के लिए उनके लिए दुख देते हैं, उनके यहाँ पर कह रहे हैं तिल के समान छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं, लेकिन वहां पर अकाल मरण नहीं होता तो उनका वो पीड़ा को प्राप्त करते हैं, बाद में उनका शरीर पारे के समान फिर मिल जाता है। और वो असुर कुमार की जाति के जो देव रहते हैं वो वहां पर उनके पूर्व वैर को याद दिला करके आपस में लड़ाई भी करवाते हैं। जब सीतेंद्र जो सीता का जी जो सूर्य सर में प्रतीन्द्र बना है जब नीचे जाता है तब उस समय में उन्होंने देखा कि जो शंभु जो चंद्रनखा का पुत्र था, खरदूषण का पुत्र था, वो जाकर के वहां पर असुर कुमार जाति का देव बना है, वो वहां पर रावण के जीत को भड़काता रहता है कि यही जो है लक्ष्मण है जिसने तुम्हें मारा। तो जब वो वहां पर जाते हैं तो देखते हैं और उसको वहां पर वो कहते हैं कि नरकों के दुखों को सुनकर के ही लोग भयभीत हो जाते हैं और यहाँ पर तो साक्षात देख करके कैसे कार्य में लगे हुए, ऐसा कह करके वो सीधे उसको
समूह का जो जीव रहता है उस असुर कुमार जाति के देव को वहां पर समझाते हैं। तो ऐसा जो है कार्य वहां पर वो असुर कुमार जाति के देव करते हैं, जिसको यहाँ पर कई बार नारदगिरी भी बोलते हैं कि दोनों के बीच में लड़ाई करवा दो, दोनों लड़ाई करें तो उसमें देख करके जो खुश होते हैं। कई बार ऐसे लोग दृश्य भी लोग उपस्थित करते हैं जहाँ पशुओं को लड़ा करके हंसते हैं, मुर्गों को लड़ाते हैं, सांड को लड़ाते हैं, उसको देख करके लोग हंसी करते हैं। बुंदेलखंड में एक कहावत चलती है कि दो ही दिनों में दे दो तेल तुम नाचो हम देखें खेल। दो लोगों को लड़ा दिया और बाद में फिर हंस रहे हैं अपनी लड़ाई देख करके। तो ऐसी जो है नारदगिरी है, इनका असुर कुमार जाति के देवों का कार्य होता है। और वहां पर कह रहे हैं कि नरक में जो है इतनी प्यास लगती है कि वहां पर समुद्र का पानी मिल जाए तो उसको भी पी जाए तो भी वो तृप्त नहीं होती, और वहां पर पीने के लिए उनके लिए एक भी बूंद नहीं मिलती। अब यहाँ एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि तीसरे नरक तक तो जो है असुर कुमार जाति के देव जाते हैं लड़ाई कराने के लिए, और नीचे के नरकों में तो जाते नहीं है। तो नीचे के नरकों में तो जो है शांति होगी, लेकिन कहा ऐसा जाता है कि नीचे के नरकों में और ज्यादा दुख है। तो उसका कारण क्या है कि आपस में इतना लड़ते हैं कि दूसरे वाले को कभी कभी आकर के भिड़ाएंगे। वो आपस में इतना लड़ते हैं कि जिसके माध्यम से वो तीसरे नरक से ज्यादा दुख को चौथे नरक में प्राप्त करते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करें। एक बार जहां एक सुनार की दुकान और एक लोहार की दुकान पास पास में, एक बार एक लोहे का टुकड़ा उछल करके और सुनार की दुकान में पहुंच गया। तो उधर सोने ने लोहे से कहा तो कितनी आवाज करते हो, देखो पिटाई तो हमारी भी होती है लेकिन हम तो आवाज नहीं करते, लेकिन तुम्हारी कितनी आवाज होती। तो उस समय में लोहे ने कहा कि तुम्हें पीटने वाला तुम्हारा जाति भाई नहीं होता, हमें पीटने वाला हमारा जाति भाई होता है। इसलिए जब अपने मारते हैं तो ज्यादा जो है चोट लगती है। तो यहाँ पर जो है बाहर वाले तो कभी कभी आएंगे, लेकिन जहाँ स्वयं जो चौथे नरक के जो है नारकी आपस में इतना लड़ते हैं कि उनको बाहर वालों के से भी ज्यादा लोग वहां पर प्राप्त होता है। तो घर में ही जहाँ पर जिनके बहुत ज्यादा जो है कई शादी होते रहते हैं तो वो वहां पर कहा जाता है कि जिन घरों में शांति बनी रहती है, इसका मतलब समझना चाहिए कि पूर्व में तपस्या की है, उसके प्रभाव से घर में शांति है। नहीं तो घरों में किलकिल चलती रहती है तो वो घर भी जो है घर के समान कहे जाते हैं। अब आगे जो है क्या स्थिति होती है उसको कहते हैं दीन लोग को नाज जुहार मिटे न भूख कड़ा न ये दुख बहुसागर नो सहे कर्म जोग ते नरगति रहे। प्यास के बारे में अपन पहले देख चुके थे। भूख भी वहां पर नरकों में ऐसी लगती है कि वो यदि 3 लोग में जितना अनाज है वो सब मिल जाए तो भी खाने के बाद तृप्ति ना हो, लेकिन वहां पर उनके लिए खाने के लिए एक कण भी उपलब्ध नहीं होता। जहाँ जो जीवों के भोजन करने की पद्धति होती है तो मनुष्य और पेंचों का कमला आहार होता है, देवों का मानसिक आहार होता है, तीर्थंकर आदि केतियों का नौकर्माहार होता है, और नारकियों का वहां पर कर्माहार कहा जाता है। केवल कर्म के माध्यम से ही जीवित रहते हैं, वास्तव में उनके लिए वहां पर खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलता। और कुछ जो अंडे से उत्पन्न होने वाले होते हैं उनका क्या होता है ओजाहार, और जो एक जीव होते हैं उनका होता है लेपाहार। इस प्रकार से कई प्रकार के आहार का वर्णन आता है, तो उसके माध्यम से वहां पर नारकियों का जो आहार होता है वो कर्माहार ही माना जाता है।
अब इसमें ये कहा कि ऐसे दुख जो है बहुत सागर तक जीव सहन करता है। अब सागर ये अलौकिक गणित की उपमा है। इसको अपन यानी कितना सागर का प्रमाण होता है उसको अपन संख्यात आदि में संख्यात से ऊपर बढ़कर के जो है स्थिति होती है, तो उसके लिए सागर के लिए अपन यदि देखें तो उसमें एक योजन का गड्ढा, जिसमें 4 कोस का एक गड्ढा गहरा चौड़ा लंबा ऐसा किया जाए और उसमें 1 दिन से 7 दिन तक जो उत्तम भूमि के जो भेड़ हैं उनके बाल इसके दूसरे टुकड़े नहीं होते, उसको उसमें ठास करके भरना है। इतना ठास करके भरना है कि उस पर से चक्रवर्ती का कटक निकले तो उसमें वो नीचे नहीं जाए, यानी बिल्कुल एकदम बिल्कुल ठसाठस भरा और 100 वर्ष में उसको निकालना है। यदि वो जब खाली हो जाता है तब वो कहलाता है व्यवहार फल। फिर इससे असंख्यात गुणा होता है उद्धार फल और उद्धार फल से संख्यात गुणा होता है अद्धार। तो ऐसे जो है 10 कोड़ी पल्ले का एक सागर होता है। इसमें व्यवहार पल्ले तो अन्य पल्ले के लिए सहारा बनता है। उद्धार फल के माध्यम से द्वीप समुद्र की गिरती होती है और जो अद्धा फल है उससे नारियों की देवों की आयु और साथ साथ में जो कर्म की जो स्थितियां होती हैं वो इससे मापी जाती है। तो इस प्रकार से सागर जो है वो अलौकिक गणित है। एक डेनमार्क की कहानी पढ़ी थी कि अनंत का एक दिन कितना बड़ा होता है, तो उसमें कहा कि एक 100 मील लंबा चौड़ा 10 मील ऊंचा एक पर्वत है और उस पर्वत पर एक पक्षी आकर के अपनी चोंच को मारता है। 100 वर्ष में निकल करके एक बार चोंच मारता है। हर बार चोंच मारने पर कुछ ना कुछ पर्वत की क्षति होगी। जब पूरा पर्वत जो इतना बड़ा पूरा घिस करके बिल्कुल समतल हो जाएगा तब अनंत का एक दिन होता है। तो ये भी जो है अलौकिक गणित जैसी वहां पर जो है परिभाषा दी गई थी। तो ऐसा जो है सागरों तक वहां पर नारकी जो है लोगों को भोगता है और फिर कह रहे हैं कर्म जोगते नरगति है। तो किसी विशेष कर्म के वजह से फिर वो मनुष्य गति को भी प्राप्त करता है। यहाँ पर जो भी परिवर्तन बता रहे हैं वैसे नरक से निकलने वाला जीव क्लेश और मनुष्य दोनों हो सकता है, लेकिन यहाँ अभी चूंकि क्लेश के बारे में हम पढ़ चुके हैं, मनुष्य के बारे में पढ़ना है, तो इसलिए यहाँ पर अब मनुष्य भव के बारे में मनुष्य गति के बारे में बता रहे हैं। जननी उदर बस्यो नवमास अंग सकुच ते पाई त्रास निकसत जे दुख पाए घोर तिनको कहत न आवे और। जननी उदर बस्यो नवमास अंग सकुच ते पाई त्रास निकसत जे दुख पाए घोर तिनको कहत न आवे और। आदिनाथ भगवान की जो पूजा की जयमाला है उसमें गर्भ के दुखों का वर्णन आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि माता के गर्भ में जब जीव 9 महीने तक रहता है तो वहां पर अंग संकुचित रहते हैं और उसके कारण में उसको दुख होता है, बहुत पीड़ाओं को वहां पर सहन करता है और जब जन्म होता है तो निकलते समय में भी वो ऐसे भयानक दुखों को प्राप्त करता है जिसका भी वर्णन करें तो उसके अंत का प्राप्त करना संभव नहीं। तो ऐसे जीव के गर्भकाल के और जन्म काल के दुखों का वर्णन इसके माध्यम से बतलाया। अब जीव जो रहता है मनुष्य भव को प्राप्त करके कैसे वो जो है अपने भव को वृथा ही जो है व्यतीत कर देता है, उस बात के लिए यहाँ पर कह रहे हैं बालपने में ज्ञान न लयो तरुण समय तरुणी रत रयो अर्ध मृतक समय बूढ़ापनो कैसे रूप रखे आपनो। बालपने में ज्ञान न लयो तरुण
बाल्यावस्था जो रहती है उसमें ज्ञान नहीं रहता, बचपन जो है खेल कूद में ही बीत जाता है। कई बार बच्चों के द्वारा ऐसी जो है प्रश्नावली किए जाते हैं, उसको देख करके उनके जो है अज्ञानता का ही निरूपण इसके माध्यम से होता है। एक गरीब परिवार जिसमें पिता का निधन हो चुका था और एक उसकी जो भाई था वो बीमार पड़ा हुआ था। वो कन्या ने जो है अपनी माँ से पूछा कि भाई कब मरेगा, ऐसा उसने प्रश्न रखा। तो उसने पूछा कि ऐसा क्यों बोल रही हो? तो उसने कहा कि जब पिता खत्म हुए थे तो आस पड़ोस के लोगों ने खाने के लिए बहुत सारी सामग्री दी थी, अब ये जो मर जाएगा तो फिर प्राप्त हो। तो ऐसी गरीब दरिद्रता के कारण में ऐसी स्थिति होती है। लेकिन वहां पर जो है अज्ञानता का प्रतीक कि वहां पर वो भाई के मरने का इंतजार कर रही है। तो ऐसी स्थिति अज्ञानता के कारण होती है। तो बचपन में इस प्रकार की स्थितियां होती हैं, इसलिए यहाँ पर कहा कि बालकपन जो है वो ज्ञान को प्राप्त ना करके खेल कूद में ही बिता देता है, और जब युवावस्था प्राप्त करता है तो परपक्ष के प्रति आकर्षण में ही पूरा समय व्यतीत हो जाता है। वो कथानक आप लोगों को याद होगा कि वज्र बाबू जिनका की मनोदया के साथ विवाह हुआ था और सावन का ही समय था, भाई मिलने के लिए आया था उदय सुंदर, और उसने ऐसे ही कहा कि चलो जिया जी आप भी चलो। तो वो जो है सोच ही रहे थे कि अभी चली जाएगी तो मैं कैसे रहूंगा, तो साथ साथ में जाने को तैयार है। तो ऐसी जो है स्थिति बनती है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि तरुण समय तरुण नहीं रह रहे, और अर्धप्रतक सम बूढ़ा जो बुजुर्ग हो जाते हैं, वृद्धावस्था जाती है तो सारी इंद्रियां काम करना बंद कर देती हैं। कोई कुछ कहीं पर ले जाना होता है, कोई कहता है चलो तो कहते हैं ले चलो, उठो तो ले उठाओ, हर चीज में जो है पराश्रित हो जाता है। जो वृद्ध होते हैं उनके लिए दो लोगों के उठाने की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए यहाँ पर जो लिखा है अर्धप्रतक सम, क्योंकि जब मृतक हो जाता है, शव हो जाता है तो चार लोग उठाने को लगते हैं। तो जो अधमरा होता है उसके लिए दो लोग चाहिए पड़ते हैं, इसलिए उसको अधमरा कहते हैं, क्योंकि वो दो लोगों से उठाया जाता है। तो ऐसी जो है वृद्धावस्था को जी प्राप्त करता है तो फिर उसमें भी कुछ करने लायक नहीं रहता। इसलिए यहाँ पर लिख रहे हैं कैसे रूप लगे आप अपने रूप को कैसे जो है प्राप्त कर सकता है, तो उसको देखने में समर्थ नहीं होता। एक जो है फिल्म का भी गाना इसी में पंक्तियों को लेकर जैसे लिखा हो, लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, यही किस्सा हो रहा है। तो ऐसी जो है संसार की स्थिति जिसके बारे में सब लोग जानते हैं, तो ऐसे मनुष्य भाव में भी वो अपने जो है कल्याण के लिए मार्ग को प्रशस्त नहीं कर सकता, क्योंकि इन्हीं सब चीजों में वो व्यस्त रह करके पूरे जीवन को निकाल देता है। अब इसके बाद में देवगति के बारे में हम यहाँ पर कह रहे हैं कि वो देवगति को कैसे प्राप्त करता है। कभी अकाम निर्जरा करे, भवन ऋग में सुरतन धरे, विषय चारदा आनंद दयो, मरत विलाप करत दुख सयो। इसमें भवन त्रिक ये सुराघात हो रहा है, इसमें भवन है और त्रिक आ रहा है, तो त्रिक का ता जो है ता में ना में लगा दिया तो भवन त्रिक, ऐसे दो बार जो है उसका उच्चारण किया जाता है। तो क्या कह रहे हैं कि कभी अकाम निर्जरा करे। अकाम निर्जरा क्या कहलाती है कि विपरीत परिस्थिति बन गई, उसमें जो सत्ता के सामने उसको सहन कर लेता है तो उससे भी निर्जरा होती है, और वो निर्जरा अकाम निर्जरा कहलाती है। स्वयं यदि संकल्प पूर्वक कुछ
जाती है। लेकिन परिस्थिति बन गई, किसी को जैसे जंगल में गया, गाड़ी खराब हो गई, अब वहां पर जो है रात में जैसे जैसे रहा, सब जो है दुखों को सहन किया, क्षमता के साथ में वो सहन कर लेता है, तब उस समय में उसकी अकाम निद्रा, कोई बंधन में डाला है किसी को जेल में, अब क्षमता पूर्व में किसी को सहन करता है, तो उस समय में भी निद्रा होती है, वो अकाम निद्रा कहलाती है। और अकाम निद्रा से क्या होता है, अक्सर भवनत्रय में उत्पत्ति होती है, जो तीन भवनवासी जैतर ज्योतिष वहां पर जाकर के वो तीन पर्यायों को ग्रहण करता है। जब एक बैल अयोध्या में मरणासन था, पड़ा हुआ था, तो उस समय में लोग वहां से निकलते थे, उसके ऊपर भी पैर रख करके निकल जाते थे, वो क्षमता से इसको सहन करता था और मर करके वो भवनवासी थे। उस देव पर्याय को प्राप्त करने के बाद में फिर जब उसको वहां पर उसने अपनी ढंग से उसी जगह पर याद आया उसको, तो उसको कि ये लोग जो है मेरे ऊपर ऐसा करते थे, फिर उसने उस अयोध्या में रोग को फैलाया, वायु रोग को फैलाया। जब विशल्या के जल से उस रोग का जो है शमन हुआ था, और उस समय में जो है उसने संता हुआ। कई कई उदाहरण जैसे कि सुनाया था थोड़ी देर पहले, जो सुभोग चक्रवर्ती ने जिस रसोइये को मारा था कि कड़ी के माध्यम से कड़ी शादी की कर उससे उसने संता को मरण को प्राप्त होकर के वो भी जो है बेहतर नहीं बन गया था। तो अकाम निद्रा से ही मरण होता है, वो भवनत्रय का उत्पन्न हो जाता है, और फिर उसके बाद में फिर उसने किशोर किया। इसी प्रकार से जब चिलात्री पुत्र जिसने की सुभद्रा सेठ की पुत्री को जो है मार दिया था, वो भी मर कर यक्षी के रूप में उत्पन्न हुआ। तो वो वहां पर उसने सत्ता पूर्वक मरण के समय में सत्ता से उस मरण को स्वीकार कर लिया, तो वो भी जाकर के वो यक्षी के रूप में उत्पन्न हुई। ये कुछ उदाहरणों के माध्यम से कि जो जीव जब अकाम निद्रा करता है तो उससे देव पर्याय को भी प्राप्त कर लेता है, तो उसमें भवनवासी नेतर और ज्योतिष देव में उत्पन्न होगा। और वहां पर जहाँ देव पर्याय होती है, वहां उनके लिए विषयों की भरमार रहती है, तो उनको प्राप्त करने के लिए वो विषयों को चाह में, चाहे उनकी आग में जलता रहता है, और उसके कारण जब वो विषय छूटते हैं तो उस समय में कहते हैं कि जितना दुख नारकी के लिए नहीं होता, उससे ज्यादा दुख देवों को मरण के समय होता है। तो वो वहां पर मर्द विलाप करत दूसरे हो, तो ऐसे समय में जो आखिरी समय में मरण होता है, तो वो बहुत दुखों को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर तीन जो है निकाय के बारे में बतला दिया। अब एक जो है विमानवासी होते हैं, उसमें भी एक जीव उत्पन्न होता है, तो उसके बारे में बतलाते हैं। जो विमानवासी होता सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, तहते चेतावर तन धरे, यो परिवर्तन पूरे करे। यदि विमानवासी देव भी हुआ तो भी वहां पर जो है सम्यक दर्शन के बिना इसी प्रकार के जो पहले कहे भवनत्रय में वैसे लोगों को वहां पर ही प्राप्त करता है। और जब उनकी मंदारमाला मुरझा जाती है तो उस समय में पता पड़ जाता है कि मरण निश्चित है, और मर करके मनुष्यों में उत्पन्न होंगे जहाँ पर गर्भ के दुख, और जहाँ जिस जगह उत्पन्न होना है उसकी घिनौनी स्थिति को देख करके वो मन में ऐसे विचार करने लगते हैं, कई बार होता ना इससे अच्छा तो ये हो जाता, ऐसा जो है भाव कर लेते हैं, और उसके कारण में वो एक की पर्याय को स्थावर में भी पहुंच जाते हैं। इसलिए यहाँ पर कहते हैं स्थावर धरे यो परिवर्तन पूरे करें। जहाँ से चले थे स्थावर से निकोट से चले थे, अभी निकोट भले नहीं पहुंचे, स्थावर की पर्याय है, तो घूम फिर करके फिर स्थावर में पहुंच जाते हैं। इस प्रकार पूरे परिवर्तन को उसने कर दिया है। वैसे परिवर्तन 5 प्रकार के होते हैं, वहां पर क्षेत्र काल भाव
इस प्रकार से 5 परिवर्तन जो होते हैं उसमें भी जीव के जो है सब जगह पर सब कालों में आदि का वर्णन आता है। तो जो विमानवासी देव की विमानवासी देवों के बारे में बताया था, भवनत्रिक और विमानवासी में सौधर्म और ऐशा, ये एक में स्थावर पर्याय को भी प्राप्त करेंगे। स्थावर में भी कौन कौन से रहते हैं? तो पृथ्वी कायक, जल कायक और बादल वनस्पति कायक। बस ये प्रत्येक वनस्पति कायक में उत्पन्न होते हैं, सूक्ष्म में किसी में उत्पन्न नहीं होते। तो ये जो है उनमें ही केवल उत्पन्न होते हैं। तो ऐसे जो है वो जीव वहां पर स्वर्ग से युक्त होकर के एक देवी पर्याय को प्राप्त हो जाता है। अब आप लोगों को सोच करके इसमें एक प्रश्न उठना चाहिए कि नारकी जब मरता है तो वो एक में उत्पन्न नहीं होता, लेकिन देव जो है मर करके एक में भी उत्पन्न हो जाता है। क्यों होता है ऐसा? है कि नहीं मालूम? नारकी देव को तो कब बोलता है जब वो वहां से निकलना चाहते हैं, देव बोलते इतना दुखी नहीं होता कि वो वहीं रहे। अभी बताया ना, देव को ज्यादा दुख होता है इस समय में, मरने के समय में। उसका कोई रीजन नहीं है, उसका कोई रीजन है कि देव लोग जो है भोग में मगन हो जाते हैं, और भोग में जब मगन होते हैं, भोग में जो सो जाता है, जो सोता है वो लुट जाता है। और नारकी लोग वहां पर लोग बड़े रहते हैं, इसलिए वो वहां पर जो है सोता नहीं भोगों में, इसलिए उसका जो है लुटता नहीं, कोई एक उत्पन्न नहीं होता। तो ऐसे जो है 5 परावर्तन जिसके माध्यम से जीव संसार में घूमता है, तो वो जो 5 परावर्तन के माध्यम से जीव को जो समझाया जाता है, तो उसमें इन 10 पर्याय में ज्यादा से ज्यादा जीव यदि रहेगा तो कितना रह सकता है? 1 पूर्ण कोटि अधिक 2000 सागर तक 10 पर्याय में रह सकता है सामान्य से। यदि इतने काल में कि उसने प्रयत्न करके यदि अपने लिए निर्माण का प्रयास नहीं किया तो फिर वापस एक पर्याय में पहुंच जाता है। तो इसलिए यहाँ पर जो है वहीं पर वापस पहुंच गए एक की पर्याय में। तो इस प्रकार से ये परिवर्तन जो 5 प्रकार के पहले बताए थे, तो उन्हीं में जो है जीव जो है परिवर्तन करता रहता है। पंच परावर्तन के समझने के लिए जैसे द्रव्य परावर्तन होता है, तो जिन परिणामों को ग्रहण जीव करता है उनको बहुत समय के बाद में पुनः ग्रहण करे, उतने में जो लंबा समय लगता है उसको द्रव्य परावर्तन कहते हैं। द्रव्य परावर्तन में भी 2 प्रकार के होते हैं, एक नौकर और एक कर्म परावर्तन। इसको समझाने के लिए सामान्य से कि जैसे कोई वृक्ष है, वो वृक्ष में सूख गया, सूखने के बाद में उसमें आग लग गई, और आग लगने के बाद में वो पूरा जल गया, धूल जो हवा चली तो धूल पूरे लोक में फैल गई। अब वो परमाणु सारे फैल गए, वो पूरे मिलकर के पुनः उस वृक्ष के रूप में फिर से जो है कोई रूप धारण करें, इसमें बहुत लंबा समय लगता है। वो एक प्रकार से अपन यहाँ पर समझने के लिए वो द्रव्य परावर्तन के रूप में समझ सकते हैं। जैसे वो दूसरे उदाहरण के रूप में कि जैसे कोई व्यक्ति अपने साथ में विदेश में घूमने गया, तो एक नोट की डिब्बी ले लिया और उसने जो है सब जगह कुछ चीजें खरीदी, खर्च करता रहा, वो सारे नोट पूरे लोगों में फैल गए, पूरे संसार में फैल गए। अब कोई नोट जो है सारे लेकर के फिर किसी बैंक में एक साथ पहुंचे, तो बहुत लंबा समय लग जाता है। और भी दूसरे तरीके से कि जैसे समुद्र के एक किनारे पर एक बोतल को डाल दो और दूसरे किनारे पर ढक्कन को डाल दो, लहरों से जो है आपस में का मिलना कितना दुर्लभ है, कितनी समय के बाद में होगा। इस प्रकार से हम ये परावर्तन को समझने के लिए समझ सकते हैं। तो ऐसे जीव ने जो पंच परावर्तन कई बार किए, जो जीव निगोद से नहीं निकले उनके पंच परावर्तन नहीं होते, लेकिन जो बाहर के जीवों के पंच परावर्तन होते हैं उतना काल तो उसका निगोद में व्यतीत अवश्य ही होता है। तो ये जो परावर्तन या संसार में परिभ्रमण जो चल रहा है उसका कारण जो है क्या है? एक है मोह और दूसरा है अज्ञान। तो इसको समझ करके ये जो हमने कहा था एक बार कि ये 6 ढाल हैं, तो 6 ढाल में 6 प्रकार की लयों के माध्यम से ही समझाया है। और साथ में दूसरा जो है ये ढाल यानी सुरक्षा के लिए ढाल होती है, एक हाथ में तलवार होती है लड़ने वाले को, एक हाथ में ढाल होती है। तो उसके माध्यम से इसे ज्ञान करके जो अज्ञान और मोह से अपने आप को बचा लेता है वो संसार के परिभ्रमण से ऊपर उठ जाता है। तो इस प्रकार से पहली ढाल आपकी 2 दिन में पूर्ण हुई। अक्षर
दूषित वचन